अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जे जे इन्फो। आज मैं आपके लिए एक और कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो कि कई साल से यूएसए में ट्रक चलाता था। ट्रक चलाने के दौरान ये कई जंगलात, सहरा और पहाड़ी इलाकों से गुजरता था। इस दौरान वो किसी मोटेल पर नहीं रुकता था। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में ढाबे बने होते हैं, वैसे ही यूएसए में उनको मोटेल कहते हैं। एक दिन ट्रक ड्राइवर अपने सफ़र पर रवां दवा था। यूएसए के ट्रक्स बहुत फुली ऑटोमेटिक होते हैं, जिनमें ड्राइवर बहुत आराम से सफ़र करते हैं। ये सफ़र के दौरान कहीं पे रुकता भी नहीं था, क्योंकि इसको रास्ते में मोटेल्स के खाने पसंद नहीं थे। ये खाने का सामान अपने साथ रखता था। इसने ट्रक रोका और अपने लिए मैगी बनाई। वो खाकर दोबारा से सफ़र के लिए रवाना हुआ तो स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रक की रफ्तार आहिस्ता हो गई और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी भी स्लो हो गई थी। काफ़ी सफ़र करने के बाद और खाना खाने के बाद इसको नींद आने लगी और इसने दोबारा से ट्रक सड़क के किनारे खड़ा किया। इसने ट्रक की खिड़कियों पर पर्दे लगाए और सोने लगा। एक और बात यहाँ बताता चलूँ, इसने जिस जगह पर ट्रक रोका ये एक बहुत घना जंगल था और बर्फ़ की वजह से ये जंगल ढका हुआ था। ये उस रात का एक पुरअसरार जंगल था। यहाँ पर ट्रक भी ख़राब हो गया था और 48 घंटे बाद ट्रक रेस्क्यू हुआ था। इन रास्तों पर ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी ट्रक चलाया करती थी। अभी ट्रक ड्राइवर सोने ही लगा था कि अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उसे अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रहे थे, क्योंकि खिड़कियां तो कर्टन से ढकी हुई थी। उसने डर से अपना सांस तक रोक लिया था। फिर कोई अचानक से ट्रक का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर से लॉक होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खोला। ट्रक का ड्राइवर अंदर डरा हुआ बैठा था और बस कदमों की आवाज़ें सुन रहा था। वो बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर अचानक दूर से दो और लोगों के आने की आवाज़ आने लगती। जैसे ही वो करीब आते तो उनकी आपस में बातों की सरगोशी सुनाई देती, लेकिन ट्रक ड्राइवर को इनकी समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर ट्रक ड्राइवर ने हिम्मत करके कर्टन के ज़रिए देखने की कोशिश की, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। जैसे ही वो कर्टन छोड़ता फिर से आवाज़ें आने लगती। फिर ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि एकदम से पर्दे उतार के निकल जाता हूँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर वहाँ रुकता तो ट्रक बर्फ़ में फंस जाता। जैसे ही वो ट्रक को स्टार्ट करता है और निकलने की कोशिश करता है तो ट्रक नहीं चलता। जैसे ही ट्रक की लाइट्स ऑन होती हैं तो सामने एक बच्चा, औरत और आदमी नज़र आता है, जो कि बिल्कुल एक लाश की तरह होते हैं और खून से भरे होते हैं। और ट्रक ड्राइवर तेज़ी से पास से गुजर जाता है, लेकिन मुश्किल यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है, जो कि बर्फ़बारी की वजह से ट्रक स्केट कर जाता है और वहाँ पर ट्रक फंस जाता है। फिर ट्रक ड्राइवर अपनी कंपनी वालों से रब्ता करता है कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, लेकिन उनको आवाज़ तो नहीं आती। पर वो लोकेशन ट्रेस करके पता करते हैं कि यहाँ पर 5 से 6 किलोमीटर के करीब एक सर्विस स्टेशन है। आवाज़ ठीक से ना आने की वजह से वो ये भी नहीं बता पाता कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन उसने सोचा कि अगर अपनी मदद आप ना की तो ये ट्रक यहीं पर स्नो में फंस जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने हिम्मत की और टॉर्च लिया, अपनी जैकेट पहनी और निकल पड़ा। लेकिन मसला ये था कि वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से उसको वापस जाना था। जब वो चलना शुरू हुआ तो उसको उसी रास्ते पर उनके कदमों के निशान नज़र आ रहे थे। फिर वो खौफ से चलता रहा, लेकिन तजस्सुस भी था कि वो लोग कौन थे। इसी दौरान वो वॉकी टॉकी पर कंपनी के साथ भी राब्ते में था कि मैं ठीक लोकेशन पर जा रहा हूँ कि नहीं। चलते चलते उसे आधा घंटा हो गया था। फिर उसने देखा कि जंगल में दूर कहीं एक घर था जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था, जहाँ वो पाँव के निशान भी जा रहे थे। वो उस घर के अंदर दाखिल हो गया और उसको एक्सप्लोर करने लगा, लेकिन वो यहाँ पे एक गलती कर बैठा था कि उसने वॉकी टॉकी की आवाज़ बंद नहीं की थी। अचानक से उसमें से आवाज़ आई कि आप यहाँ रुक क्यों गए हैं, सब ठीक है ना। इतने में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और वही फैमिली भी आते हुए नज़र आई। उसने अपने आप को स्टोर रूम में छुपा लिया और वो फैमिली के लोग हिले जुले बगैर इधर उधर देख रहे थे और उसी तरह आपस में सरगोशी भी कर रहे थे। फिर उनको इसके स्मेल से पता चल गया था कि यहाँ कोई है। उसने अचानक से स्टोर रूम की खिड़की से भागने के लिए बाहर छलांग लगा दी। जो कुत्ता था वो भी एग्रेसिव होकर पीछे भागा।
وہ ڈرائیور وہاں سے تیزی سے بھاگا اور 10 سے 15 منٹ بھاگنے کے بعد اس کو سڑک دکھی۔ اس نے کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ پاس ہی کچھ گھر، موٹیل اور سروس اسٹیشنز ہیں، وہاں جاؤ۔ اور جب میں وہاں پر پہنچا تو انہوں نے مجھے کافی آفر کی، اور سردی کی وجہ سے تو نہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کافی پی اور سارا واقعہ بتایا۔ پھر سروس سینٹر کے مالک نے بتایا کہ وہ ایک ہانٹڈ ہاؤس ہے جہاں پر ایک فیملی رہتی تھی جس کا 1915 میں ڈاکوؤں نے مرڈر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جنگل میں نظر تو آتے ہیں لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ ہائی وے سے گزرنے والے لوگ ان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ اس پر اسرار رات کا جو کہ اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ہوا۔ آپ کو یہ کہانی، یہ واقعہ کیسا لگا مجھے پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔ میرے چینل جے جے انفو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔